मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास बातचीत में। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की बदली सियासत के बारे में और उत्तर प्रदेश में जो इस बार भारतीय जनता पार्टी का जनाधार टूटा है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लगा है और उसके बाद से ही जो पूरी स्थिति है राज्य की वो बदल चुकी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार मात्र 33 सीटों पर जाकर सिमट चुकी है। मात्र 33 सीटें। और याद करें साल 2019 का वो आंकड़ा, जिस आंकड़े में और जिस वर्ष के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 62 सीटें मिली थी। 62 सीटों से बहुमत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने दर्ज की थी। लेकिन अब 2024 में मामला पलट चुका है, पासा पलट चुका है, स्थिति बदल चुकी है और स्थिति इस हिसाब से बदली है कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से कहीं ना कहीं हार हुई है। कहीं ना कहीं देखें तो अब उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठ रहे हैं, उनके इस्तीफे की लगातार मांग उठ रही है और इस्तीफे की मांग बीजेपी आलाकमान से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से उठ रही है। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस इस इस्तीफे की योगी आदित्यनाथ की लगातार मांग उठा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक नेता, एक पार्टी और एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी की मुख्य चेहरे मायावती, बहुजन समाज पार्टी की हम बात कर रहे हैं, उस पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भले ही एक और अखिलेश यादव की जीत हो चुकी हो, लेकिन साथ साथ ही मायावती को बड़ा झटका कहीं ना कहीं इस चुनाव में लगा है, क्योंकि 432 सीटों पर मायावती ने अपने प्रत्याशियों को उतारा था और उसमें से एक भी सीट पर उनके प्रत्याशी की जीत नहीं दर्ज हो सकी। अब मायावती ने उत्तर प्रदेश में एक अलग खेल रच दिया है और वो खेल कुछ इस प्रकार का है कि कहीं ना कहीं मायावती अब घर वापसी करती नजर आ रही है। इस हिसाब से वो घर वापसी करती नजर आ रही है कि मायावती अब आने वाले उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन 9 सीटों पर मायावती अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर सकती है। वही अखिलेश यादव जिनको हर बार वो साल 2019 के हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद आरोपी बताती हैं, जिस समाजवादी पार्टी पर लगातार सवाल उठाती है, उसी सपा के साथ मायावती जो है वो गठबंधन करती उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के नजर आ सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प है और देखना कहीं ना कहीं इसीलिए भी दिलचस्प माना जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा धीरे धीरे साफ होता नजर आ रहा है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है और इस बार समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर लोकसभा में जीत दर्ज कर ली है। अखिलेश यादव खुद को प्रधानमंत्री के चेहरे पर अब लगातार देख रहे हैं और खुद को पीएम फेस पर लगातार खुद पर दांव चलने का प्रयास कर रहे हैं। जनता की मांग है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वापसी करे, लेकिन बीजेपी का धीरे धीरे यूपी में जिस हिसाब से जनाधार कम हो रहा है, धीरे धीरे नींव कम हो रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प है कि आखिर उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव अगर साथ आते हैं तो उपचुनाव में किन सीटों पर अखिलेश यादव का समर्थन मायावती को मिलेगा, क्योंकि दलित वोटों को साधने के लिए मायावती जानी जाती हैं, यादव वोटर्स को साधने के लिए अखिलेश यादव जाने जाते हैं। अब देखना दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में, वहीं अब जो यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें आखिर खेल कैसे पलटता है, राजनीति कैसे गरमाती है। इस पर फिलहाल अब आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।